सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ उस देश की बात सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो चलती है। इस देश के लोगों को सुपर से भी ऊपर इंटेलिजेंट माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग सब कुछ खुद ही करना जानते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहा हूँ उस देश में गलती से भी कोई किसी को चीयर्स नहीं करता। इसके पीछे भी बहुत ही रोचक कहानी है, हम आपको बताएंगे। अब देखिए ना कि इस देश में कोई किसी को चीयर्स नहीं करता, लेकिन यहाँ पर दुनिया की सबसे बेहतरीन बियर पीने को मिलती है। साथ ही दोस्तों, आज जिस देश की यात्रा पर हम जा रहे हैं उस देश में 96 नंबर का महत्व अलग ही लेवल पर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यूरोप का एक सबसे खूबसूरत देशों में से एक हंगरी की सैर पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हंगरी में। तो चलिए चलते हैं हंगरी की यात्रा पर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और नए दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश की कुल जनसंख्या है 97 लाख के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये दुनिया के 94वें नंबर पर आता है। ये देश 90,530 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको 107 लोगों पर स्क्वायर किलोमीटर मिलता है। हंगरी देश में 72% लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो 28% गाँव से। दोस्तों, हंगरी देश यूरोप के एकदम मध्य में है, जिसके साथ नॉर्थ में स्लोवाकिया का बॉर्डर है तो नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन, ईस्ट में है रोमानिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया और साउथ वेस्ट में तो सर्बिया का बॉर्डर साउथ में मिलता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं इस देश के 10 साल के बच्चे ही यहाँ पर ट्रेन चलाते हैं? क्या बात है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का जम्सकवेंट रेलवे, जो कि सुजुकी हिल एंड ह्यूसोलवी स्टेशंस के बीच चलती है, इसे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे ही चलाते हैं। यहाँ वही बच्चे ट्रेन चला पाते हैं जिनकी उम्र 10 साल से 14 साल के बीच होती है। क्या बात है यार। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको हम काम ट्रेन डिपार्टमेंट का छोटे बच्चे ही करते हैं। कहने का मतलब है कि टिकट लोगों को देने से लेकर टीटी तक का सारा काम बच्चों द्वारा ही किया जाता है। क्या बात है यार। वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश के लोगों को दुनिया का सबसे फिटेस्ट इंसान भी माना जाता है। यहाँ पर कोई अपने फिटनेस को लेकर बहुत ही सीरियस है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में हम गर्म पानी पीते हैं या काढ़ा पीते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स हंगरी कंट्री में लोग नहाने के पानी में कुछ आयुर्वेदिक दवाई मिला देते हैं जिससे कि उन्हें बहुत आराम मिलता है नहाने के समय। कहते हैं कि यहाँ पर आपको इंडोर स्विमिंग पूल्स भी खूब सारे देखने को मिलते हैं जिसमें गर्म पानी होता है और यहाँ के लोग उसी गर्म पानी से नहाते हैं, जिसे यहाँ पर हीलिंग वाटर के नाम से जाना जाता है। अच्छी बात है कि कम से कम नहाते तो हैं। हमारे देश में तो ठंड आते ही कुछ लोग एक महीने तक पानी का एक बूंद अपने शरीर पर नहीं डालते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हंगरी भी उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ पर कि आप पाने बच्चों का नाम भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये कैसा नियम है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की सरकार ही आपके बच्चों के लिए नाम डिसाइड करती है। हंगरी देश में भी यही नियम है। यहाँ भी कोई अपनी मर्जी से अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकता। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको सरकारी दिए गए नाम से कुछ अलग नाम अपने बच्चे का रखना है तो उसके लिए आपको सरकार से ही परमिशन लेनी पड़ती है। आप समझ गए ना कि हमारे देश में कितनी फ्रीडम मिलती है। वेल दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हंगरी देश के लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। आज हंगरी टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल है तो यहाँ की सुंदरता तो है ही एक रीजन दोस्तों, यहाँ के बढ़िया लोग भी हैं। एक और वजह है जो यहाँ के लोग हैं। जी हाँ, आपको बता दूं इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा फ्रेंडली माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर आप किसी से भी किसी हेल्प के लिए बोल दीजिए, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। क्या बात है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ इतना अच्छा बिहेव किया है कि यहाँ पर हर कोई दोबारा आना चाहता है और ऐसे ही यहाँ का टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। वेल दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुनकर तभी बहुत हंसी आएगी। आप समझिए कि इस देश में आपको एक से बढ़कर एक बियर पीने को मिलती है। यहाँ पर बियर की क्वालिटी सबसे टॉप क्लास की होती है, लेकिन यहाँ पर आप बियर या दारू पीते समय किसी को भी चीयर्स नहीं बोल सकते। कमाल है यार। जानते क्यों? क्योंकि एक लड़ाई में हंगरी की सेना को हार का सामना करना पड़ा था और जीतने वाली ऑस्ट्रियन की सेना ने इनके सामने में बियर को चीयर्स करके अपनी जीत की सेलिब्रेट किया, जिसके बाद से यहाँ पर बियर के ग्लास को चीयर्स करना खराब माना जाता है। तो आप भी जब इस देश की यात्रा पर जाएं तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ गलती से भी चीयर्स मत कीजिएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में क्राइम बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ क्रिमिनल होते हैं वो हद से ज्यादा शातिर होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ के अपराधी कई बार पुलिस के सामने उनको चकमा देते हुए हथकड़ी खोलकर भाग जाते हैं। यहाँ पर तभी तो जो भी क्रिमिनल पकड़े जाते हैं उन्हें ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ से वो किसी के संपर्क में ना आ सके। वैसे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ के लोग को बहुत ही इनोवेटिव माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं। आज आपको बता दें कि हंगरी के लोगों ने एक के बाद एक गेम को डेवलप किया है। क्या आपने रशबिक क्यूब गेम खेला है?
या उसके बारे में सुना है? आपको बता देंगे इस गेम को हंगरी के ही लोगों ने डेवलप किया है। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती है हंगरी की लड़कियां। यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये सुपर मॉडल की तरह दिखती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत ही फ्रेंडली होती हैं। इन्हें आप जल्दी ही दोस्त बना सकते हैं और यकीन मानिए यहाँ की लड़कियां बहुत लॉयल भी होती हैं। बस दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बुदापेस्ट इस देश की राजधानी है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसी शहर में बुदापेस्ट सिटी पार्क है, जहां पर एक स्टैचू है जिसका चेहरा आप नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों, यहाँ की खास बात यह है कि स्टैचू के हाथ में एक पेन है और कहा जाता है कि जो भी इस पेन को टच कर लेता है वो बन जाता है वर्ल्ड फेमस राइटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप भी इस पेन के दर्शन जरूर कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई लोग इस देश को वाइन कंट्री भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हंगरी में 22 अलग अलग वाइन रीजन और 8 प्रकार की ग्रेप्स वैरायटी पाई जाती है। यही कारण है कि हंगरी को वाइन कंट्री भी कहा जा सकता है। वैसे भी यहाँ की वाइन काफी पॉपुलर है। तो दोस्तों, हंगरी जाते ही आप कई अलग अलग तरीके का वाइन ट्राई कर सकते हैं। क्या बात है! तभी तो यहाँ की वाइन की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ से दुनिया के अलग अलग कोने में वाइन को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो हंगरी को शांति प्रिय देश कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश के लोगों ने अब तक लगभग हर कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल अवार्ड जीता है। लेकिन अभी भी पीस नोबेल अवार्ड जीतना बाकी है। अब तक कुल 13 हंगरी के लोगों को इस बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। यहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि इस देश में 96 नंबर का अपना ही महत्व है। 896 इस देश की स्थापना हुई और उसके बाद 1896 में बुदापेस्ट मेट्रो का निर्माण हुआ, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो है। इसलिए दोस्तों, यहाँ की मान्यता है कि कोई भी बिल्डिंग शहर के कैपिटल सिटी में यानी कि बुदापेस्ट में 96 फीट से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, जबकि हंगेरियन नेशनल एंथम भी 96 सेकंड के अंदर ही खत्म होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि हंगरी देश में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप जा सकते हैं घूमने के लिए। जी हाँ, जहां पर आप जा सकते हैं अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। साथ ही इंडिया से जाने पर आपको कितने पैसों का खर्चा आएगा और क्या है वीजा का प्रोसेस। बुदा कैसल बुदापेस्ट। दोस्तों, देश की राजधानी में बने इस महल को पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा है और बेहद ही खूबसूरत भी है। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि पुराने समय में यहाँ के राजा महाराजा कितने रॉयल तरीके से रहते थे, यहाँ के राजा कितने रिच थे। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर इस देश के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो आप जब भी हंगरी की यात्रा पर जाएं, आप इस बुदा कैसल को जरूर देखिए। क्या बात है यार! आपको बता दें, यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए ही इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। डेन्यूब रिवर हंगरी। दोस्तों, बुदापेस्ट शहर के बीचों बीच में डेन्यूब नदी बहती है और इसके ऊपर ब्रिज भी बनाया गया है। जब आप इस ब्रिज के आसपास का नज़ारा देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितने स्पेशल जगह आ गए हैं। यहाँ से आपको पूरा का पूरा शहर 2 हिस्सों में दिखाई देता है, एक नदी के इस पार का, दूसरा उस पार का। आपको बता दें दोस्तों कि इस ब्रिज पर शाम के वक्त अलग ही नज़ारा होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना शाम रोमांटिक तरीके से बिताने के लिए आते हैं। ये भी बहुत ही कमाल की जगह है। हंगेरियन स्टेट ओपेरा हाउस। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं बुदापेस्ट शहर का द बेस्ट ओपेरा हाउस। जी हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर 1200 सीट्स हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का टिकट का प्राइस बहुत महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर ओपेरा हाउस इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर ये खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर आपको ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर भी नजर आते हैं, जो कि यहाँ पर अपने कला से लोगों को दीवाना बनाते हैं। ओपेरा इस हाउस की इम्पोर्टेंस इसी बात से पता चल जाएगी क्योंकि कई दूसरे यूरोपियन देश के लोग बुदापेस्ट के ओपेरा हाउस को देखने के लिए आते हैं। कहते हैं कि एक बार यहाँ पर शो देखने की आदत पड़ जाए तो समझिए कि आपका वीक में एक बार यहाँ पर आने का प्लान बन ही जाता है। यहाँ पर एक टीम परफॉर्म करती है दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वो सब्जी के साथ म्यूजिक प्ले करती है और बाद में उसी सब्जी का सूप बनाकर अपने ऑडियंस को भी पिलाते हैं। क्या बात है यार, क्रिएटिविटी टॉप पर है। तो दोस्तों, ये थे हंगरी देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।